हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट का यूज़ कहाँ करते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे कहूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक कॉन्सेप्ट आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन देन हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज देयर इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ तो अच्छा सा ट्राइंगल मिल ही जाएगा। वेरी नाइस। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। सपोज ये x1 y1 है, ठीक है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। अब इसका एरिया याद करो कि किस किस मेथड से तुम्हें एरिया पता था। हेनॉन्स फार्मूला है ना, और भाई लैडर फार्मूला याद है। तो लैडर फार्मूले में हम क्या यूज़ करते थे कि हाफ, फिर यहाँ वर्टिकल लाइन्स आ जाती थी। सपोज लाइंस ले लेते हैं और उन लाइंस में हम लोगों को आएगी, चलो इनमें क्या लिखना था कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3। और क्या बताया था मैंने, रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट कर देते थे। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई था, मीन्स ये वाले मल्टीप्लाई थे, ये वाले सारे मल्टीप्लाई पॉजिटिव थे, फिर ये मल्टीप्लाई थे, ये नेगेटिव थे, है ना। इसी को यदि यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। ठीक, ये आता है x1 y2 और प्लस वाला अलग करना चाहो या फिर यहाँ पे x2 y1 हो जाएगा। चलो प्लस वाला अलग कर लेते हैं, या फिर मैं करता था x2 y1 ये अलग प्लस फिर x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x1 y3 माइनस x3 y1 आएगा, x3 y1 माइनस x1 y3 ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है। अच्छा, इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को यदि मैं सिंप्लीफाई करूं और मैं कहूं कि भाई कुछ कॉमन ले लो, जैसे मान लो x1 y2 है, x1 दूसरा कहाँ है, ये रहा, इसमें से x1 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, y2 माइनस y3 आ जाएगा। ऐसे ही कहीं से x2 कॉमन है, x2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, y3 माइनस y1 आ जाएगा। फिर कहीं से x3 कॉमन है, x3 को कॉमन ले लो, क्या आएगा, y1 माइनस y2। तो ये भी कितना सिमेट्रिकल है, जब x1 आ रहा है तो x1 के साथ फिर 1 नहीं आ रहा है, अब 2 3 आ रहा है, 1 2 3 की साइकिल इसके अंदर भी एक तरीके से। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमने कहाँ सीखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो वहाँ तो हमें डिटरमिनेंट का कोई यूज़ पता नहीं था, लेकिन हो सकता है मैंने वहाँ पे भी तुम लोगों को बताया हो कि एक तरीका ये भी होता है। अब याद करने वाली बात है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यदि मैं आपसे कहूँ कि एक डिटरमिनेंट और ले लिया मैंने, जिसमें मैंने एक पॉइंट्स ले लिए x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और मैंने कहा कि भाई अपनी तरफ से हाफ लगा लो और इसको ज़रा एक बार एक्सपेंड करो, होता क्या है। तो हाफ तो यही है, और इसको कॉलम फर्स्ट में एक्सपेंड करो C1 में। ठीक है, तो x1 के साथ क्या आएगा, y2 माइनस y3 माइनस x2 के साथ क्या आएगा, तो x2 वाला क्लोज करो, तो x2 वाला क्लोज करोगे तो y1 माइनस y3 आ जाएगा, प्लस x3 के साथ क्या आएगा, हाँ y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो ये तो हमने डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया है ना,
ठीक है भाई, तो इसको ध्यान से देखो, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आ गया, ये ऊपर लिखा हुआ है, चेक कर लो आप, ये इक्वल है। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट के इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मुझे कोई ट्राइंगल दिया जाए जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, उन कोऑर्डिनेट्स को उठा के इस ट्राइंगल में लगा देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। गॉट इट। जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास वर्टेक्स दे दी ए बी सी और कहना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ए बी सी। तो बस हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, यहाँ पे डिटरमिनेंट 5 4 1 -2 4 1 2 -6 1। अब जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो इसको, ज़ीरो बना लो। तो ज़ीरो बनाने के लिए तुम क्या कहोगे अब कि भाई R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 और R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। तो ये रिप्लेसमेंट लगा देते हैं, ठीक है। क्या आएगा चेक करते चलेंगे। तो सबसे पहले 5 4 1 ये एज इट इज़। अब R2 माइनस R1 करेंगे तो -7, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ पे R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -10 और ये 0। ठीक है भाई, आप एक्सपेंड कर देते हैं, तो इसी में एक्सपेंड करते हैं C3 में, कॉलम 3 में। तो आंसर क्या आएगा, 1 के साथ क्या आ जाएगा, हाफ तो बाहर है ही है, हाफ की चिंता नहीं है, हाफ के साथ जो 1 है उसके साथ क्या आएगा, 1 के साथ आएगा 70 -0। तो एरिया 35 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। अच्छा, गलती से एरिया यहाँ पे नेगेटिव आ जाता तो मुझे एरिया का मॉड लेना होता, क्योंकि एरिया नेवर भी नेगेटिव, वेक्टर एरिया की तो बात चल नहीं रही है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो एरिया वाला हमें पता ही है कि एरिया सपोज निकाला और नेगेटिव आया, सपोज अल्टीमेटली एरिया क्या होता है, मॉड होता है। तो कभी अननोन पूछे जाएंगे तो एरिया को मॉड लगा के, जो ये कॉन्सेप्ट तो कोऑर्डिनेट में हम लोग डिस्कस कर ही लिया था। अभी सिर्फ क्या समझ रहे हैं हम लोग कि भाई डिटरमिनेंट में क्या यूज़ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि फाइंड हो गया तो एक बात समझ में आती है कि मान लो 3 पॉइंट्स मुझे मिल जाए जो ट्राइंगल बना रहे हैं, तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फाइनाइट होगा ना कुछ होगा। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद मुझसे क्या पूछ सकते हैं, यदि मान लो वो तीनों पॉइंट्स हो जाएं कोलिनियर, सपोज वो ट्राइंगल बनाई ना, वो एक लाइन में आ जाएं तीनों पॉइंट्स, जो ABC पॉइंट्स लिए उन पॉइंट्स को यदि मैं यहाँ ले लूँ ABC, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपने ये जो पॉइंट्स लिए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यदि उसकी कंडीशन की बात करूं तो इस डिटरमिनेंट को 0 कर देंगे हम बस। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है ना, ऑफ 3 पॉइंट्स, ये इजीली हम लिख सकते हैं। इसमें क्या आएगा कि x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होना चाहिए, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो हाफ 0 में चला जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की यदि बात करते हैं, कोई पूछे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आज के बाद हम लोगों को इस सेटअप का यूज़ करना है और इजीली इससे हम लोग
क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेंगे। कोई अननोन मिलेगा यहाँ पे कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, या फिर मान लो कोई डिटरमिनेंट हमने इतने पढ़ लिए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे उसमें से, जैसे कहे कि भाई आपके पास जो ट्रायंगल है उसमें जो वर्टेक्स हैं वो अब हम दे रहे हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स कुछ ऐसे दे दे वो, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसके वर्टेक्स अब इन्होंने दे दिए। सपोज पॉइंट ए दे दिया क्या, ए कॉमा बी प्लस सी, ऐसे वर्टेक्स बना दिए। पॉइंट बी गिवन हो गया बी कॉमा सी प्लस ए, है ना, और पॉइंट सी गिवन हो गया सी कॉमा ए प्लस बी, ये वाला। अब कहना है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, या फिर कहें प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, या प्रूव दैट दिस ट्रायंगल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर लेगा। या फिर सिर्फ पूछेगा कि पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हैं, ये प्रूव करो, आप ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यदि ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी जीरो, मीन्स ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। इस डिटरमिनेंट की बात करनी है मुझे। यदि ये ज़ीरो हो जाता तो अच्छी बात है। तो देखो हम लोगों ने कितना यूज़ किया हुआ है इसको। यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस C1, तो कॉलम नंबर 2 में क्या आएगा, ये तो A B C तो है ही है, यहाँ पे आएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सेम A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर वही A प्लस बी प्लस सी। अब A प्लस बी प्लस सी जैसे मैं कॉमन लूँगा, ये दोनों कॉलम कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। मीन्स A प्लस बी प्लस सी बाहर लिया तो ये फर्स्ट कॉलम तो रहेगा A B C, लेकिन ये 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, इसका मीनिंग क्या है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए पूछ सकता है, या फिर कोई कंडीशन पूछ सकता है। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की बात इजीली हम लोग समझ गए। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट के बाद मैं यदि तुमसे कहूँ कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एक लाइन फॉर्म कर देंगे वो लोग। तो यहीं से यदि मैं तुमसे कहूँ कि एक पॉइंट और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points, passing through 2 given points। इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई, एक्चुअली तुम्हें यदि इक्वेशन याद हो तो बताओ कैसे लिखी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इसकी यदि मैं बात करना चाहूँ और तुमसे पूछूं कि तुम इसकी इक्वेशन बताओ भाई, ये क्या तुमने इक्वेशन लिखी हुई है इस लाइन की, जो 2 पॉइंट से लाइन जाती है। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इक्वस टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये इक्वेशन है। अच्छा, ये पता कहाँ से आई है, यदि इसका प्रूफ याद हो ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हमने उसमें 3 पॉइंट्स लिए थे। यानी उस केस में जो लाइन की कैटेगरी थी कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर मुझे 3 पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ रहे थे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास लाइन जो है वो गिवन फॉर्मेट में, ये लाइन मैं ले लूँ आपसे, क्योंकि ये लाइन है, तो इस लाइन पर मुझे 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, और वो पॉइंट्स किस फ्रेम में है वो मैं बताता हूँ आपको। सपोज A B C, यहाँ पर ये x1 y1 पॉइंट हो गया, ये x2 y2, और ये पॉइंट मुझे x को y लेना पड़ता था, तब ये फॉर्मूला निकल के आया था। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर हो गए ना। मीन्स यदि मैं तुमसे कहूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है तो वो लाइन की इक्वेशन पता है क्या है, x1 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। क्यों भाई, क्योंकि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में ये हमने चेक कर ही लिया।
अब क्योंकि सर हमें यकीन नहीं हो रहा ये वही है, तो इसको एक्सपेंड कर लो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। और मैं तुम्हें एक काम करके दिखाता हूँ, मैं ऐसा बना के दिखाऊँ y माइनस वाई वन। तो मैंने एक काम किया, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई R1 इज़ रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, क्योंकि मुझे y माइनस वाई वन बनाना है, x माइनस एक्स वन भी बनाना है, तो R1 को चेंज कर लिया, तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, ज़ीरो, ये ऐसे ही रहेगा। अब मुझे चाहिए x2 माइनस एक्स वन, तो मैंने यहाँ लगा दिया R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2, तो R2 को तो मैंने एज इट इज़ रखा, x1 y1 1, इसको और चेंज कर दिया, तो x2 माइनस एक्स वन आ गया, यहाँ y2 माइनस वाई वन आ गया, यहाँ ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसी कॉलम में इसको एक्सपेंड कर दो, C3 में इक्वल टू ज़ीरो को करो एक्सपेंड, तो पोजीशन क्या है, 2 3 है, तो माइनस आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस आ जाएगा। अब जब एक्सपेंड करोगे तो मुझे ये क्लोज करने पड़ेंगे और ये लाइन क्लोज करनी पड़ेगी, तो यहाँ क्या होगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मीन्स देखिए माइनस लगाने के बाद पोजीशन क्या 2 3 है, इसका मल्टीप्लाई इससे, मीन्स x माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस वाई वन माइनस टाइम्स x2 माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाई y माइनस वाई वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो उस माइनस का कभी कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं कि भाई x माइनस एक्स वन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू x2 माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन, यस और नो। अब इसे x2 माइनस एक्स वन से डिवाइड कर दूँ और इसको इधर ला के लिखूँ, तो मैं लिखूँगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन x माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन किसकी आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हम लोग डिटरमिनेंट से चले थे ना, अब कहाँ पर आ गए, इक्वेशन ऑफ लाइन पर आ गए। तो आज के बाद ये याद रखें, कोई हमसे पूछता है कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम इजीली बता सकते हैं। तो अभी तक हमने कुछ प्रूफ्स देखे, है ना, जो कोऑर्डिनेट्स में यूज़ हो रहे हैं, किसके, डिटरमिनेंट्स के। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के क्वेश्चंस आएंगे तो इजीली कर लेंगे। हमसे कोई पूछेगा कि भाई कोलिनियरिटी चेक करो, तो वो हम इजीली कर लेंगे। सपोज किसी ने कहा कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कुछ कंडीशन प्रूफ करनी है, तो वो कर लेंगे। और कोई कहता है कि सपोज एक लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो और जिसके लिए पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं, तो वो काम भी कर लेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 1, -5 and -4, 5 and lambda, 7, these points are collinear, you have to find the value of lambda। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बनाएंगे डिटरमिनेंट 1 -5 1 -4 5 1 लैम्डा 7 1। ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये वाली बात इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों किया, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन पॉइंट्स कैसे हैं, ये कोलिनियर हैं, ये गिवन है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं हम लोग, R2 माइनस R1 वाली। तो वो सॉल्व करते हैं, तो R को ऐसे, R1 को ऐसे रहने देते हैं, बाकी में लगा देते हैं। तो -4 -1 -5 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ लैम्डा -1 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी कॉलम में एक्सपेंड कर दिया, तो इसी कॉलम में एक्सपेंड करोगे तो 12 इंटू -5 इंटू 12 और -10 इंटू लैम्डा -1 शुड बी इक्वल्स टू 0, -60 -10 लैम्डा प्लस 10 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो 10 लैम्डा इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 लैम्डा -50। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, -5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसमें।
तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे जिसकी एक मतलब इंपॉर्टेंस मैं जो बताना चाह रहा था कि कभी कभी तुम्हें क्या होगा कि कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे ट्रायंगल के और एरिया भी दे देंगे वो लोग। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना। जैसे मान लो एक ट्रायंगल तुम्हें दे दिया जाए कि सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं और कोऑर्डिनेट्स में एक फिगर अननोन हो जाए। क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट्स दे दिए x,4, ए बी सी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं कितना 2,-6 और सी ले लिया 5,4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे दिया 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये भी गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस केस में मैंने बताया था कि आपको जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो और x निकालना है, तो हमेशा हम उस एरिया को मॉड लेके सॉल्व करेंगे। मीनिंग क्या हुआ, हम सॉल्व जब करेंगे तो हाफ तो रखेंगे, यहाँ पे ये x 4 1 2 -6 1 5 4 1 इक्वस टू, तो अल्टीमेटली हमें ±35 रख के सॉल्व करना है। बस ये वाली बात याद रखना है। कॉमन सेंस है कि ये पॉइंट ऊपर बनना है, ये जस्ट इसके नीचे भी ट्रायंगल मतलब ऐसा ही तो बन सकता है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ट्रायंगल से बताना चाहूँ, मतलब किसी ने इसी बेस पे ट्रायंगल क्रिएट नहीं हो पाएगा। चलो छोड़ो, अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो यहीं मिला देते हैं। जैसे यहाँ कोई इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल एक नीचे बना दिया होता, ऐसा ऐसे, तब भी तो एरिया 35 ही हो जाता जितना दिया है। तो x जो पॉइंट है उसकी जस्ट अपोजिट एक x और मिल जाता, या फिर अपोजिट मेरा सेंस नहीं है, वो कहाँ मिलता वो अलग बात है। तो यहाँ से वो प्लस माइनस करके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो इसको फिर सिंप्लीफाई किया तो ±70 हो गया और x 4 1 यहाँ 2 -x यहाँ -10 0 और यहाँ 5 -x यहाँ पे 0 और यहाँ 0, ठीक है, इक्वस टू ±70। इसको यहाँ जैसे एक्सपेंड करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, 10 × 5 - x इक्वस टू, तो 21 तो बनेगा 70, 21 बनेगा -70। अब 70 वाले को सॉल्व करेंगे तो 10 × 5 - x इक्वस टू 70, ये केस बन गया, और 10 × 5 - x इक्वस टू -70, ये केस ये बन जाएगा। तो 5 - x कितना आ जाएगा यहाँ से 7, तो x यहाँ से सॉल्व करो तो -2 आ जाएगा। यहाँ से 5 - x कितना आएगा -7, यहाँ से x सॉल्व करोगे 12 आ जाएगा। मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ x वो दो पॉइंट्स दो निकल के आ गए, -2 और 12। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स में -2,4 और 12,4 से ये ट्रायंगल वो बनेगा जिसका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपसे ट्रायंगल एरिया, कोलिनियरिटी, इस पे क्वेश्चन जो पूछेगा मैक्सिमम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन नहीं देता है, वो डायरेक्ट कहता है कि यूजिंग द डिटरमिनेंट यू हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब आपको बेसिकली ये पॉइंट ये लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट कोऑर्डिनेट्स में जो वो यहाँ पे हमने परफेक्ट तरीके से देख लिया है। इसके क्वेश्चंस और लगा सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने वाले क्वेश्चंस देख लें, जैसे सपोज कोई आपसे कहे कि 2 पॉइंट्स दे दे 1,2 3,6 और कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, तो हमें वही काम करना है, x y 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 0 बनाए, मतलब इसको सिंप्लीफाई करें, x y 1 यहाँ पे 1 - x 2 - y 0 3 - x 6 - y 0, या डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते थे, बात एक ही हो जाती। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 1 - x
इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 माइनस वाई 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अभी मत कहना सर वो हमारा वाला फॉर्मूला इजी वाला पहले वाला हमें बहुत अच्छा लगता है, अब नया वाला कैसे याद रखेंगे, है ना। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। ठीक है, कैलकुलेशन मैं करता जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो करना है। और माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2x और 6x तो -4x, कुछ बचा ही नहीं यहाँ तो, प्लस का 2y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ गई। अच्छी बात है भाई, y इक्वल्स टू 2x आ गई। गॉट इट। तो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हमने इस कोऑर्डिनेट फील्ड में कवर कर लिए हैं। ठीक है।